हेलो एवरीवन, आज हम फिर बात करने वाले हैं रीजनिंग का जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लासिफिकेशन। पिछले क्लास में हम कुछ थ्योरी बताए थे। थ्योरी में क्या था कि हम किसी लेटर को कैसे जानेंगे और कितने तरह से जानेंगे, कितने प्रकार से जानेंगे, उसके बारे में जाने थे। आज हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे, डिफरेंट टाइप के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज प्रश्न जो है 13 क्वेश्चन है और सभी प्रश्न जो है अलग अलग तरीके से है, सभी अलग अलग तरीके से है। इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे। ठीक है, एक बात और कहना चाह रहे हैं, जो भी छात्र जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है 2016 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसका हम ऑनलाइन टेस्ट कराएंगे, जो कि मतलब लाइव क्लास होगा, प्रत्येक संडे को होगा, टाइम भी बता दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, अपने दोस्तों को जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अक्षर का वर्गीकरण, यानी लेटर, यानी अक्षर का वर्गीकरण देखेंगे। लेटर को कितने तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है उसको हम आज जानेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का है, देखिए पहला क्वेश्चन का यहाँ पे देखिएगा, ए में ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे, अल्फाबेट याद रखेंगे। ठीक है, लेटर, वोवेल और कॉन्सोनेंट याद रखेंगे। सिंपल सा, सिंपल में अगर क्वेश्चन दे देगा ए बी सी डी ई, तो हम सिर्फ मतलब हम वोवेल और कॉन्सोनेंट ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक वोवेल है, बाकी बात सब कॉन्सोनेंट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। पहला ऑप्शन ये है, उसके बाद ओ है, आर है, एस है। अब देखिए यहाँ वोवेल और कॉन्सोनेंट नहीं लगेगा, क्योंकि ए भी वोवेल है, ओ भी वोवेल है। 2 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट है, तो वोवेल कॉन्सोनेंट को भूल जाइए। अब हम चलेंगे गणितीय, जो हम सरल रेखा के बारे में बताए थे, सिंगल सरल रेखा, 2 सरल रेखा, 3 सरल रेखा, 4 सरल रेखा, इन सब चीजों के बारे में वो आपको याद रखना होगा। अब हम समझिए इसमें से क्या होगा। देखिए ये जो है, ये 3 सरल रेखा संबंधित है और सब जो है वक्र रेखा से संबंधित है और रेखा से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ए जो बना हुआ है वो सिर्फ सरल रेखा से बना हुआ है। ठीक है, और वो जो है वक्र रेखा से बना हुआ है, एस भी वक्र रेखा से बना हुआ है, आर जो है वक्र और मतलब सरल रेखा दोनों से बना हुआ है। तो यहाँ पे ये तीनों जो है वक्र रेखा संबंधित है, लेकिन इसमें सिर्फ सरल रेखा है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन के। 3rd नंबर क्वेश्चन समझिए, यहाँ एसी दिया हुआ है, यहाँ डी सीडी है, डीएफ है, एफएच। समझिए देखिए पहला दिया हुआ है ए और सी। ए और सी में कितना का अंतर है, एक वर्ड का अंतर है, मतलब एक वर्ड इसमें छुपा हुआ है, +1 हो रहा है। उसी तरह से सी और डी में +0 हो रहा है। डी और एफ डी एफ +1 और एफ जी एच इसमें भी +1, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी और डी, क्योंकि ए सी डी तीनों में एक एक वर्ड छुपा हुआ है बीच में, लेकिन बी ऑप्शन जो है वो सी और डी, ये दोनों में एक भी वर्ड छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है ए जेड, दूसरा बी वाई, तीसरा सी एक्स और डी वाई। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब कह रहा है समझिए, पहला ऑप्शन है ए और जेड, उसका बाद बी वाई सी एक्स डी बी। समझिए बहुत बढ़िया तरीके से। ए और जेड है, ए का उल्टा कौन सा अक्षर होता है, जेड होता है। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, जो कि हम बताए थे, पहला क्लास हमारा इसी का हुआ है। दूसरा है बी वाई, बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है, बी वाई। तीसरा है सी और एक्स, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स। सी 3 पर होता है, 27 में से 3 घटाइएगा 24 होगा, 24 पे कौन सा लेटर होता है, एक्स होता है। उसी तरह डी और भी है, तो डी और भी, डी का उल्टा क्या होता है, डी 4 पे होता है, 27 में 4 घटाइए 23 होगा, 23 पे डब्ल्यू होता है, लेकिन यहाँ क्या है, बी है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था डी और डब्ल्यू होता तो सब सेम होता, लेकिन डी और डब्ल्यू नहीं है, डी और बी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि सबसे अलग चुनना है
तो डी और डी क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो गया। अब बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 5, 6, 7, 8 ये 4 प्रश्न ऐसे हैं, ठीक है, जो कि 4 में से एक प्रश्न आपको एग्जाम में कंफर्म आते हैं, ठीक है। देखिए सब में अंतर चुनना है, 3 लेटर दिया गया है, कोई जरूरी नहीं है कि किस किस में लेटर रिलेशन बनेगा। देखिए कोई जरूरी नहीं है पहला दूसरा से बनेगा, पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, कोई जरूरी नहीं कि पहला दूसरा तीसरा से बन सकता है, पहला तीसरा से बन सकता है, पहला दूसरा से बन सकता है, यानी पहला दूसरा दूसरा तीसरा और पहला तीसरा, इस तरह से रिलेशन बन सकता है। तो चलिए आप देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं पहला से एच और जे, एच और जे, एच होता है 8, जे 10, इसमें 2 का अंतर है। अब देखिए एन और पी, एन और पी, एन होता है 14, पी 16, इसमें भी +2 का अंतर है। ओ और क्यू, ओ और क्यू में ओ 16 होता है, क्यू 17 होता है, सॉरी ओ 15 होता है, 17, इसमें +2 का अंतर है। एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई में +0 का अंतर है, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड, एक्स में 1 जोड़ देंगे तो वाई हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो सब में 2 हो रहा है और इसमें 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि सबसे अलग है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर में क्या कर रहा है, देखिए जे और एन। अब हम सेकेंड लेटर से चलते हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड लेटर की बात करेंगे, फर्स्ट लेटर से हो गया फर्स्ट और सेकेंड, अब सेकेंड थर्ड की बात करेंगे तो जे एन, जे क्या होता है 10, एन 14, +4 का डिफरेंट है। अब पी टी, पी और टी, पी 16 होता है, टी 20 होता है, इसमें भी 4 का डिफरेंट है। और क्यू यू, क्यू यू, क्यू 17, यू 21, 17 4 21, +4 का डिफरेंट है। टी यू, टी यू, टी 20 होता है, यू 21 होता है, तो इसमें +1 का अंतर है। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा में 4 का अंतर है, लेकिन चौथा में +1 का अंतर है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में अगर कोई नहीं आए तो क्वेश्चन के साथ कमेंट में जरूर बताइएगा, उस प्रश्न का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे बढ़िया तरीके से। चलिए हम 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है, 7 नंबर भी अब क्या होगा, देखिए पहला दूसरा देखे, दूसरा तीसरा देखे, अब पहला और तीसरा होगा, ठीक है। यानी पहला क्या है, ए और ई, यानी ए ओ ई है, हम क्या करेंगे ए और ई में अंतर देखेंगे, यहाँ +4 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए डी और एच, दूसरा क्या है डी ई, सॉरी डी एफ एच, डी एफ एच है, हम इसमें डी और एच लेंगे, डी 4 होता है और एच 8 होता है, इसमें +4 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी +3 हो जाएगा। अब देखिए जे एल एन, जे एल एन और जे और एन लेंगे तो जे 10 होता है और एन 14 होता है, इसमें अंतर देखेंगे तो 10 और 4 में, मतलब यहां पे सॉरी देखिए 1 में हम 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 में हम 4 जोड़ेंगे फिर सही है, ठीक है, 4 हो गया। अब देखेंगे पी आर टी, पी आर टी, तो पी और टी देखना है, पी 16, सॉरी हमको कौन सा फर्स्ट और लास्ट, 16 और 20, इसमें भी +4 हो रहा है। सॉरी क्वेश्चन दूसरा देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन हम दूसरा देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर का है क्या, ए ओ ई है, हम ए ई से अंतर लेते हैं, यानी ए और ई में अंतर देखेंगे तो +4 का हो रहा है। दूसरा देखेंगे ई यू आई, तो हम इसमें लेंगे ई और आई, देखिए ई 5 होता है 9, इसमें भी +4 का अंतर है। अब लेंगे ओ और ओ यू टी, अब इसमें ओ और टी लेंगे, ओ और टी कितना, ओ 15 होता है, टी 20 होता है, इसमें +5 हो जाएगा। और आई ई एम, इसमें आई और एम से लेंगे, आई 9 एम 14, सॉरी एम 13, इसमें +4 अंतर होता है, देखिए +4 हो रहा है, +4 अभी किसमें ओ ई टी में +5 हो जाएगा, मतलब हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ओ
OUT, मतलब डिफरेंट टाइप के आंसर हो रहा है, मतलब ये तीनों 4-4 का अंतर हो रहा है और इसमें 5 का अंतर हो रहा है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट भी थोड़ा सा अलग कंडीशन है। अब देखिए इसमें ABC है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है ABC, दूसरा ऑप्शन है DFH, तीसरा ऑप्शन है JLN और चौथा ऑप्शन है PRT। समझ में PRT समझिए बहुत बढ़िया तरीके से। ABC इसमें कोई गैप नहीं है, लेकिन यहां देखिए D 4 होता है, एक 6 होता है, ये 8 होता है, मतलब 2-2 का गैप है। अब यहाँ देखिए JLN, J 10 होता है, L 12 होता है, N 14 होता है, तो सब में 2-2 का अंतर है। PRT, P 16 होता है, R 18 और T 20, इसमें भी 2-2 का अंतर, इसमें +2 का अंतर, इसमें +2 का अंतर, लेकिन इसमें +1 का अंतर है, मतलब हमारा आंसर A हो जाएगा, ABC सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सारे प्रश्न जो है डिफरेंट टाइप के हैं और इसी तरह से आपके बुक में होंगे, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। अब थोड़ा सा संख्या बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी अब 2 3 नहीं रहेगा, अब थोड़ा सा संख्या बढ़ रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है A नंबर क्या है ACDE, B है FHIJ, C है KMNO और D है PQRS। अब समझिए बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसमें सारा लेटर क्या है बढ़ते जा रहा है, लेकिन कंडीशन क्या करना है, हमको अलग अलग चूज करना है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि A के बाद CDE है, ABC, इसमें एक गैप है, FGHIJ, ध्यान दीजिएगा, KLMNO, PQRS। एक चीज समझ जाइए, यहाँ पे भी एक गैप है, यहाँ पे भी एक वर्ड छूटा हुआ है, यहाँ पर भी एक छूटा हुआ है, लेकिन PQRS ये एक सीधा में आ रहा है। यहाँ देखिए KL एक छूटा हुआ है, MNO, यहाँ पे देखिए FG छूटा हुआ है, HIJ, यहाँ देखिए B छूटा हुआ है, CD, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा PQRS, यानी D आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ समझना है और आप बुक से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस बहुत बढ़िया है और तुरंत समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, 10 का A कह रहा है ABCDE। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, B नंबर क्या है FGHIJ, C क्या है KLMNO और D का रहा है PQRSS। एक चीज समझिए, इसमें भिन्न चुनने का मतलब क्या है, बहुत ही आसान है। समझिए 5 वर्ड सब में है, सबसे पहले काउंट कीजिए 5 वर्ड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सब में 5 है। अब देखिए ABCDE 1 से लेके 5 तक बढ़ते वर्ड जा रहा है, FGHIJ ये भी बढ़ते जा रहा है, KLMNO ये भी बढ़ते जा रहा है, PQRSS देखिए लास्ट में क्या हो गया, यहाँ पे डबल एस हो गया, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि बाकी में कोई किसी में कोई लेटर डबल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें लेटर डबल हो गया, इसलिए हमारा आंसर सब 4 में से 3 से अलग ये हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो हम देख लेते हैं। 11 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है ए ऑप्शन में दिया है MO, बी में दिया है P और R, सी में दिया है AC और डी में दिया है EF। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। M और O, M 13 होता है, O 15 होता है, बीच का गैप कितना है 2। P 16 होता है, R 18 होता है, बीच का गैप कितना है 2। A 1 होता है, C 3 होता है, बीच गैप 2। E और F इसके बीच में कोई गैप नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है। ठीक है, लेकिन
इसमें सिर्फ +1 हो रहा है, इस चीज को समझिए। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ए में क्या कह रहा है, एम एन एन एम, बी में दे दिया है बी वाई डी डब्ल्यू, सी में दिया है सी एक्स डी डब्ल्यू, डी में दिया है जे क्यू के पी। अब समझिए बहुत बढ़िया है। देखिए एम का उल्टा एन होता है, एन का उल्टा एम होता है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए बी का उल्टा वाई होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, सभी को पता है। सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ये भी सही है। जे का उल्टा क्यू होता है, के का उल्टा पी होता है, ये भी सही है, सब सही है। अब गलत क्या है? तो अब दूसरा तरीका यूज करेंगे। देखिए पहला लेटर एम, दूसरा लेटर एन, पहला से मैच करेंगे। एम के बाद एन आ गया, बी के बाद डी आ गया, तो देखिए एम के बाद वाला अक्षर एन है, लेकिन बी का बाद बी में +2 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है। अब देखिए सी और डी में +1 हो रहा है और जे के में +1 हो रहा है, तो 1 हो रहा है, यहाँ भी 1 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, तो हमारा आंसर बी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। इस सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे लास्ट प्रश्न दिया गया है, देखिए बढ़िया से समझिए। यहाँ पे दिया है सी डी ई, सी के बाद डी, डी के बाद ई, उसी तरह एफ जी एच। देखिए सी डी ई एफ जी एच एक लाइन में आ जा रहा है। उसी तरह डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड से वाई एक्स, ये उल्टा हो जाएगा। आप देखते हैं एल एम एन ओ पी क्यू, ये भी एक सीधा हो गया। टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, देखिए सब एक लाइन में जा रहा है, लेकिन ये बी वाला क्या है, जेड वाई एक्स रिटर्न हो जा रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संख्या का वर्गीकरण कितने प्रकार से बांटा गया है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ही बता सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट में बता सकते हैं। और आप सभी के लिए, जो भी छात्र एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, उनके लिए लाइव टेस्ट रखा गया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। 2016 में जो पूछा है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी का प्रत्येक संडे को लाइव क्लास होगा। तो आप लोग अगर लाइव क्लास में क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए आज क्लास में इतना ही, धन्यवाद।